सभी को ट्रिक सेंटर की ओर से नमस्कार। आज हम चल रहे हैं पार्ट 2 जीके जीएस के लिए। पार्ट 2 है जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछा गया सवाल है, उसी को याद करना है। तो चलते हैं, सारे महत्वपूर्ण सवाल को हम दे रहे हैं इसमें, इसलिए सभी को ध्यान से देखेंगे। तो चलिए याद करवाते हैं आपको क्या करना है। पहला कि गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है। बोला जा रहा है कि गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है। इस पॉइंट को याद रखना। गैसोलीन को किसके साथ हम मिला दें, यानी किसके साथ मिश्रण कर दें कि गैसोहॉल बन जाएगा। इसके लिए आपको याद रखना है कि इथाइल अल्कोहल को यदि हम मिला दें, गैसोलीन में हम इथाइल अल्कोहल को मिला दें तो गैसोहॉल बनेगा। तो इथाइल अल्कोहल हो गया, आप याद रख सकते हैं इथाइल अल्कोहल। आगे बढ़ते हैं। मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है। मानव जाति के लिए ओजोन परत इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पराबैंगनी किरण को रोकता है। पराबैंगनी किरण जो कि हमारे शरीर के लिए खतरनाक है, वो पराबैंगनी किरण को रोकता है। ओजोन परत यदि नहीं रहेगा तो फिर यह पराबैंगनी किरण हमारे शरीर पर अटैक करेगा, जिससे बहुत सारी परेशानी बढ़ सकती है। इसलिए पराबैंगनी किरण को यह रोक देता है। तो ओजोन परत इसलिए आवश्यक है। तो अगला सवाल है कि टाइफाइड या आंत ज्वार बोला जा सकता है इसको, के लिए सामान्यतः उपयोग किए जाने वाली औषधि कौन सा है। यदि किसी को टाइफाइड हो गया है तो उसके लिए कौन सा औषधि हम प्रयोग करेंगे, या आंत ज्वारी भी इसको बोला जाता है, तो वो ठीक हो जाएगा। तो ये इसका नाम होता है क्लोरोमाइसिटिन। तो क्लोरोमाइसिटिन के द्वारा हम टाइफाइड रोग को रोक सकते हैं। सिर्फ ध्यान से आप सुनते जाइए, सुनते सुनते आपको याद हो जाएगा, ये गारंटी हम देते हैं। सिर्फ सुनिए आप, और कुछ करना नहीं है, ना तो लिखना है ना ही पढ़ना है। सुनिए, एक बार दो बार तीन बार सुनते जाइए, आपको याद हो जाएगा। क्लोरोमाइसिटिन के द्वारा आंत ज्वार या टाइफाइड ठीक हो जाता है। ऊपर से एक बार फिर से चलते हैं, आपको याद दिलवाते हैं। गैसोलीन तो इथाइल अल्कोहल हो गया। गैसोलीन किसके साथ मिलाते हैं, इथाइल अल्कोहल के साथ। उसका मानव जाति के लिए ओजोन परत पराबैंगनी किरण को रोकने के लिए होता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। आंत ज्वार या टाइफाइड का कौन सा औषधि होता है, क्लोरोमाइसिटिन के द्वारा आंत ज्वार या टाइफाइड रुक जाता है। उसके आगे बढ़ते हैं। गैस की लो सबसे गर्म हिस्से को क्या कहा जाता है। गैस की लो की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहा जाता है। गैस में जो लो होता है तो सबसे गर्म हिस्से को क्या ज्योतिहीन क्षेत्र कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं, ज्योतिहीन क्षेत्र। लाल जो होता है गैस की जो सबसे गर्म हिस्सा है होता है गैस की लो, यानी बीच में जो लो होता है, लाल लाल जो उसके बीच में जो होता है उसको बोलते हैं ज्योतिहीन क्षेत्र। उसको क्या बोलते हैं, ज्योतिहीन क्षेत्र बोल सकते हैं। ज्योतिहीन क्षेत्र हो गया। उसके आगे बढ़ते हैं। सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है। सोने का शुद्ध रूप होता है 24 कैरेट का। जैसे आप सोना की दुकान में आप जाएंगे जेवर बनाने के लिए, तो वो बोलेगा कि यहाँ पर बोलेगा कि आपको कितने कैरेट का बनाना चाहिए। तो 22 कैरेट बनाना है या 24 कैरेट बनाना है, आप पर निर्भर करता है। तो 24 कैरेट का शुद्ध रूप होता है, 24 कैरेट हो जाएगा तो वो शुद्ध रूप हो जाएगा। तो सोने का शुद्धतम रूप कितने का हो गया, 24 कैरेट। और ये आपको नंबर दिख रहा होगा, यह ट्रिक सेंटर सुल्तानगंज का है। और जिसको ऑफलाइन क्लास करनी है तो इस पर आके संपर्क कर सकते हैं, या जो देखे हुए तो बाईपास रोड राहुल नगर सुल्तानगंज का है, तो वहाँ आके संपर्क कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल पे। अगला नंबर सवाल है सिनेबार किसका एस का है, पारा। सिनेबार किसका एस का है, पारा। सिनेबार जैसे बोलेगा तो आपके दिमाग में आना चाहिए, देखिए यहाँ सिनेबार लिखा हुआ है, सिनेबार किसका एस का है, पारा का। तो पारा का Hg होता है सूत्र, Hg बोल दीजिए, पारा बोल दीजिए, बात बराबर, Hg पारा हो गया। इससे याद हो जाएगा, इसका सूत्र भी Hg हो गया, या पारा बोल सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, आप आराम से चल सकते हैं, Hg या पारा। आगे बढ़ते हैं। अगला है शरीर के ताप को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। शरीर के ताप को, यानी शरीर में ताप यदि बढ़ गया है तो कौन ऐसा चीज़ है जिसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस के द्वारा शरीर के ताप को नियंत्रण में रखा जाता है। कितना शरीर को ताप चाहिए उसको नियंत्रित करने के लिए हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है। कोई दिक्कत नहीं, इसको याद हो गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। लाल अस्थि मज्जा
लाल अस्थि मज्जा किसका निर्माण करता है? लाल अस्थि मज्जा किसका निर्माण करता है? लाल रक्त कणिकाओं, यानी लाल रक्त कणिकाओं का लाल अस्थि मज्जा निर्माण करता है। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। लाल अस्थि मज्जा किसका निर्माण करता है? लाल रक्त कणिकाओं। लाल लाल दोनों सेम हो गए, इसे याद हो सकता है कि लाल रक्त कणिकाओं हो गया। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। आगे बढ़ते हैं। केसरुक दंड में कितने हड्डियां होते? केसरुक दंड में कितने हड्डियां होते? 33 होते हैं। 33 केसरुक दंड में कितने हड्डियां होते? 33 होते हैं, इसे याद हो जाएगा 33। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर सवाल है, एथलीट फूड नामक रोग किसके द्वारा होता है? एथलीट फूड नामक रोग किसके द्वारा होता है? कवक द्वारा। कवक द्वारा ये रोग होता है, कवक से होता है। कवक द्वारा एथलीट फूड नामक रोग होता है, कवक को याद रख सकते हैं। ऊपर से एक बार फिर से हम चलते हैं। ऊपर से आप फिर देखिए, गैसोलीन, इथाइल अल्कोहल। गैसोलीन कौन सा अल्कोहल? इथाइल अल्कोहल। मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों आवश्यक है? क्योंकि पराबैंगनी किरण को रोकता है। स्पीड में देख रहे हैं। उसके बाद है क्या, आंत ज्वार या टाइफाइड किसके कारण होता है? आंत ज्वार या टाइफाइड को रोकने के लिए औषधि है ना, औषधि क्लोरोमाइसिटिन। क्लोरोमाइसिटिन के द्वारा आप रोक सकते हैं। आगे है कि गैस की लो कि सबसे गर्म हिस्से को क्या कहा जाता है? ज्योतिहीन क्षेत्र बोला जाता है। ज्योतिहीन क्षेत्र उसको बोलते हैं। ज्योतिहीन क्षेत्र गर्म हिस्से को बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं। सोना का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। सोना का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होगा? 24 कैरेट का। आगे है, सिनेवार किसका इसका है? सिनेवार किसका इसका है? पारा का। आपको पता है सिनेवार पारा का इसका है। सिनेवार किसका इसका है? पारा का। सिनेवार पारा Hg। सिनेवार पारा Hg का इसका है। अगला, शरीर के ताप को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाए? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के द्वारा शरीर के ताप को नियंत्रण किया जाता है। किसके द्वारा नियंत्रण करेंगे? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के द्वारा शरीर के ताप को नियंत्रण हम करेंगे। अगला है, लाल अस्थि मज्जा किसका निर्माण करता है? लाल रक्त कणिकाओं का लाल अस्थि मज्जा करता है। लाल रक्त कणिकाओं का लाल अस्थि मज्जा निर्माण करता है। लाल रक्त, लाल कणिकाओं दोनों सेम है। अगला है, केसरुक दंड में कितने हड्डियां होते? 33। केसरुक दंड में कितने हड्डियां होते? 33 होते हैं। 33 हड्डियां होते केसरुक दंड में। अगला है, एथलीट फूड नामक रोग किसके द्वारा होता है? ये कवक द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? कवक द्वारा। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि दम्मा नामक रोग किसके द्वारा होता है? दम्मा नामक रोग किसके द्वारा होता है? कवक द्वारा। आप सब सिर्फ पढ़ते जाइए, सुनते जाइए, और जब रिपीट हम करें तो बोलते जाइए। देखिए फिर कैसे याद नहीं होता है। किताब में तो बहुत चीज़ दिया है, किताब में बहुत सारे जीके जीएस दिया है, लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं, सिर्फ देख के रह जाते हैं। इसलिए ये नियम हम बनाएं कि आपको याद करवाना है। आप रोज़ सिर्फ मेरे वीडियो को गलती से देखते रहिए, सही से नहीं। आपको गारंटी है याद हो जाएगा। रोज़ आदत बना लीजिए, एक नियम बना लीजिए कि हमको देखना है, तो फिर याद क्यों नहीं होगा। और वही हम सवाल देते जो आपके एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में पूछा गया सवाल है, उसी को हम डाल रहे हैं। इसलिए आप आराम से देखते रहिए, आपको दिक्कत नहीं होगा। चलते अगले नंबर सवाल पे। अगला है, फलेरिया नामक रोग किसके द्वारा होता है? फलेरिया जो होता है जिससे पैर फूल जाता है, वो कृमि द्वारा होता है। वर्म उसको बोला जाता है, वर्म। कृमि द्वारा फलेरिया होता है। कृमि वर्म, जिसका पैर बहुत आदमी के देखते होंगे पैर फूल गया है, तो वर्म द्वारा होता है, कृमि द्वारा होता है। आगे बढ़ते हैं। यह नीचे दिया गया, इसका पता दिया, बाईपास रोड, राहुल नगर, सुल्तानगंज ट्रिक सेंटर का पता है, जहां आगे आप संपर्क कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जब एक वस्तु की गति को दुगनी कर दिया जाए तो उसका गतिज ऊर्जा कितना गुना होता है? देखिए चौगुनी तो ये सही है, लेकिन बहुत आदमी रट लेता है इसको। क्यों रटेंगे? अगर दुगनी की जगह पचगुनी कर दे तो फिर फंस जाएंगे, दुगनी की जगह तिगुनी कर देंगे तो फिर फंस जाएंगे। फंसना नहीं, आज के बाद नहीं फंसना, क्योंकि गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है हाफ mv²। हाफ mv² होता है। तो ये वस्तु की गति मतलब ये वेलोसिटी को हमको दुगना बोला जा रहा है। दुगना इसको बोलते हैं, दुगना कर दिए तो 2 का स्क्वायर हम करेंगे, क्योंकि 2 पर पावर v पर स्क्वायर है, तो दुगना करेंगे तो कितना हो गया? 4 गुने। बस यही आंसर हो गया। अगर हमको बोला जाए 3 गुना किया जाए, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 गुना अगर हम करेंगे, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। 3 के स्क्वायर 9 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर 4 गुना किया जाए, 4 के स्क्वायर 16 हो जाएगा।
अब 5 गुना किया जाए तो 25 गुना हो जाएगा। अब फंसने कोई काम ही नहीं है। अब देखिए यहाँ पर हाफ mv², यदि आपको बोला जाए कि m, ये m को दुगुना कर दें, v को ये बैग को कुछ नहीं करें, तो m को दुगुना करेंगे, तो m को दुगुना करेंगे तो सिर्फ 2 गुना हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर है क्या, यहाँ पर सिर्फ m है, m पर स्क्वायर नहीं है, तो 2 गुना हो जाएगी। इससे कोई मतलब नहीं है, कांस्टेंट राशि होता है, मैथमेटिक्स में हम बता चुके हैं कांस्टेंट राशि को कुछ करना नहीं होता है, जिसके बारे में बोला गया उसी को हम करेंगे, और m को करना है तो v को भी छोड़ देंगे। इसे आप समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे सूत्र कणिकाओं का दूसरा नाम क्या होता है? सूत्र कणिका, सूत्र कणिका का दूसरा नाम होता है माइक्रोकोन्डिया। सूत्र कोशिका का नाम होता है माइक्रोकोन्डिया। तो इसको सूत्र कोशिका का नाम याद रख सकते हैं, माइक्रोकोन्डिया याद रख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आगे बढ़ते हैं। प्ले ऑफ द फॉरेस्ट का अर्थ क्या होता है? प्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, प्लेम ऑफ द फॉरेस्ट का अर्थ क्या होता है? ये अर्थ पूछा जाए, हम नहीं बोलते हैं, आपके एग्ज़ाम में आया हो सवाल है, सारे एग्ज़ाम में आया हो सवाल है, सिर्फ रट लीजिए। कोई भी विभाग का एग्ज़ाम हो सारे में आएंगे सवाल, सिर्फ आप पढ़ लीजिए। आप पढ़ लीजिए, पढ़ते पढ़ते आपके एग्ज़ाम में आना शुरू हो जाएगा, फिर आपको बनाने में आसान होता है। प्लेम ऑफ द फॉरेस्ट का अर्थ होता है ऐसे पेड़ से भरा वन पतझड़ में खिलते हैं और फूल और लाल फूल बिखेरते हैं। यानी पतझड़ जब आ जाएगा तो वहाँ पर पतझड़ में सभी पत्ते गिर जाते हैं, लेकिन यहाँ बोला जा रहा है कि पतझड़ में खिलते हैं। पतझड़ जब आएगा तो पतझड़ में खिलेगा और लाल फूल बिखेरेगा, तो उसको हम बोलेंगे प्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। क्या बोलेंगे? प्लेम ऑफ द फॉरेस्ट बोलेंगे। जो पतझड़ में खिलेगा और लाल फूल बिखेरेगा तो उसको हम प्लेम ऑफ द फॉरेस्ट बोलेंगे, प्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। कोई दिक्कत से नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका पेंसिलिन किसके द्वारा बनाया जाता है? पेंसिलिन कवक, पेंसिलिन कवक, पेंसिलिन किसके द्वारा? कवक, पेंसिलिन कवक, पेंसिलिन कवक। आगे बढ़िए। अगला है लौंग। लौंग किससे प्राप्त होता है? लौंग जो आप खाते हैं वो किसके प्राप्त होता है? पुष्पकली, पुष्पकली द्वारा लौंग प्राप्त होता है, पुष्पकली द्वारा लौंग प्राप्त होता है। आपको किससे प्राप्त होता है? पुष्पकली, पुष्पकली द्वारा लौंग प्राप्त हो जाएगा आपको। आगे है पीयूष ग्रंथियाँ या पिट्यूटरी ग्रंथियाँ को किसके नाम से जाना जाता है? मास्टर ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि और पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को हम किसके नाम से जानते हैं? मास्टर ग्रंथि। यानी मास्टर ग्रंथि का काम करता है पीयूष ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि हो गया। अब ऊपर से एक बार फिर से हम चलते हैं, ऊपर से एक बार आप फिर से देख लीजिए। आप भी बोलते जाएंगे, याद होते जाएगा आपको, हम बोलते जाएंगे, आप बोलते जाएंगे। अब देखिए, गैसोलीन किसके साथ मिश्रण करके गैस हॉल बनाता है? क्या आंसर बोलेंगे आप? इथाइल अल्कोहल। मानव जाति के ओजोन परत क्यों आवश्यक है? क्यों आवश्यक है बोलिए? पराबैंगनी किरण रोकने के लिए। उसमें आंत ज्वार या टाइफाइड के लिए सामान्यतः कौन सा औषधि का प्रयोग हम करते हैं? क्लोरोमाइसिटिन। कौन सा औषधि? क्लोरोमाइसिटिन। क्लोरोमाइसिटिन का हम प्रयोग करते हैं। आगे है आपका गैस की लौ के सबसे गर्म हिस्से को क्या कहा जाता है? गैस की लौ के सबसे गर्म हिस्से को ज्योतिहीन क्षेत्र बोलते हैं। ज्योतिहीन क्षेत्र आपको याद हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। सोने का शुद्ध रूप कितना होता है? 24 कैरेट का। 24 कैरेट सोना का शुद्ध रूप होता है, 24 कैरेट याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सिनेबार किसका एस का है? सिनेबार है पारा Hg, जिसका सूत्र होता है Hg, पारा Hg का सिनेबार होता है। शरीर के ताप को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस द्वारा नियंत्रित किया जाता है। हाइपोथैलेमस याद हो गया होगा। आगे बढ़ता है। लाल अस्थि मज्जा किसका निर्माण करता है? लाल रक्त कणिकाओं का लाल अस्थि मज्जा, लाल अस्थि मज्जा लाल रक्त कणिकाओं का। अगला है केसुरुकदंड में कितने हड्डियां होते हैं? 33। केसुरुकदंड में 33 हड्डियां होते हैं, 33 हड्डियां याद रखेंगे। आगे है आपका एथिलीस फूड नामक किसके द्वारा होता है? कवक द्वारा। किसके द्वारा? कवक द्वारा। दम्मा किसके द्वारा? दम्मा भी कवक द्वारा होता है, दम्मा भी कवक द्वारा होगा, और एथिलिक फूड भी कवक द्वारा। अगला है फलेरिया नामक किसके द्वारा रोग होता है? फलेरिया कृमि, वर्म जिसको बोला जाता है, कृमि द्वारा होता है, फलेरिया कृमि। आगे आपका अगला है कि जब एक वस्तु की गति को दुगना कर दिया जाए तब गतिज ऊर्जा कितना होगा? चौगुनी। उसके आगे है सूत्र कणिकाओं का दूसरा नाम क्या होता है? माइक्रोकोन्डिया।
उसके बाद है प्ले ऑफ द फॉरेस्ट। प्ले ऑफ द फॉरेस्ट, प्लेम ऑफ द फॉरेस्ट किसको हम बोलेंगे? जो पतझड़ में खिलेगा और लाल फूल बिखेरेगा उसको हम बोलेंगे प्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। आगे है पेंसिलिन। पेंसिलिन किसके द्वारा? कवक द्वारा। लौंग पुष्पकली से। अब उसके बाद पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि। तो उम्मीद करते हैं कि आपको याद हो गया होगा। अगला नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। और जो नए चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगले वीडियो में मिलते हैं।